बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक 3 जो कि प्लेज और पोइम्स पर मुश्तमिल है उसका आगाज़ करेंगे और हम अपनी पहली पोइम पढ़ेंगे। बेटे, इससे पहले कि हम पोइम का आगाज़ करें आप सुन लीजिए कि आपने पोइट्री का जो पोर्शन है उसमें से आपने क्या क्या तैयार करना है। आपने सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि उसके सिनोनिम्स तैयार करने और क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि हम पोइट्री के पोर्शन में तैयार करते हैं। आपके सिलेबस में 20 पोइम्स हैं। आज हम अपनी फर्स्ट पोइम द रेन उसका स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। मैं आइडियल से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी आइडियल ओपन कर सकते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर beneath drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. कि मैं शायद क्या कहते हैं इसमें कि बारिश का पानी पीते हुए पत्तों की मैं आवाज़ सुनता हूँ। मैं जो ऊपर वाले ज़रखेज़ पत्ते जिन्हें वो रिच लीव्स कहते हैं, मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ जो कि क्या है, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। ये ज़रखेज़ पत्ते जो है वो अपने निचले पत्ते जिन्हें वो कहते हैं ये कम ज़रखेज़ हैं या पुअर लीव्स हैं, उनको वो एक एक कतरा करके पानी देते हैं। इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर। इस आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लगता है। These green leaves drinking near, और शायर करीब ही ये जो सरसब्ज पत्ते हैं वो उन पर पड़ने वाली बारिश के कतरों की आवाज़ सुनता है। ये है आपका पहला स्टेंजा। अब ये तो सिंपल ट्रांसलेशन हो गई। मतलब क्या है इसका कि वो इसमें दरअसल हमें समझाना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है, हम कहते हैं कि ये एक मेटाफोरिकल पोइम है जिसमें मेटाफर्स यूज़ की गई है। मेटाफर्स क्या है कि बात कुछ और की जाती है, मतलब कुछ और होता है। जिस तरह वो कहता है मिसाल देकर बात करता है ना कि बारिश पड़ती है तो सबसे पहले दरख्त के जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं उन पर बारिश पड़ रही है और जो निचले पत्ते उन पर बारिश के कतरे कैसे आ रहे हैं। जब ऊपर वाले पत्ते बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाते हैं, जब वो पानी से भर जाते हैं तो फिर वो नीचे पानी देना लग जाता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह अमीर लोग और गरीब लोग कि वो लोग जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो बिग गन्स, बड़े मालदार लोग जिनके आगे जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों को रखा हुआ है जो कि काम कर रहे हैं, कि सबसे पहले पैसे उनके पास आते हैं, वो बल्क में होते हैं, ज़्यादा पैसे होते हैं। अब फिर क्या करते हैं कि वो निचले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी जितनी उनकी सैलरी होती है उतने उतने पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये जो इस्तारतन जो बात की जाती है उसको हम कहते हैं कि ये मेटाफोरिकली बात की गई है, मेटाफोरिकली। जी अब सबसे पहले आपने इसका क्या तैयार करना है, रेफरेंस। कि जब ये पोएम आपको आएगी, फर्ज करें कि ये स्टेंजा आपके पेपर में आता है, तो उन्होंने कहना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कि आपने रेफरेंस भी बताना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है। नंबर 3 आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हमारी पॉइंट क्या है, द रेन। सबसे पहले रेफरेंस, आपने रेफरेंस की हेडिंग देनी, उसके बाद आपने कॉलम यूज करना है। जहां पर आपने कॉलम का इख्तिताम किया वहां से लिखना स्टार्ट करना है और फिर आप पहले इसका रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है और इसमें आपने यहाँ पर कॉलम यूज करना है और फिर
यहीं से लिखना स्टार्ट करना है और इस तरह लिखते जाएंगे। थर्ड आपकी जो हेडिंग है दैट इज एक्सप्लेनेशन। थर्ड हेडिंग क्या है? एक्सप्लेनेशन। के एक्सप्लेनेशन भी उसके बाद भी आपने कॉलन यूज करना है और साथ आपने इसका लिखना स्टार्ट कर देना निचली लाइन से, वहीं से और एंड तक लिखते जाएंगे। ये है इसका तरीका कि किस तरीके से आपने तैयार करना है। अब अपनी आइडियल में से देखिए तो रेफरेंस लिखा हुआ है कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। कि ये स्टेंजा W.H. डेविस की लिखी हुई पोएम द रेन से लिया गया है। ये है इसका रेफरेंस। फिर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द पोएट पोर्ट्रेज अ चार्मिंग सीन ऑफ रेन। शायर बारिश के दिलकश मंजर को पेश करता है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन आर फॉलिंग ऑन लीव्स टू प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक। बारिश के कतरे जो हैं वो पत्तों पर पड़ रहे हैं और बहुत ही हसीन किस्म का म्यूजिक पैदा कर रहे हैं, दिलकश म्यूजिक पैदा कर रहे हैं। Then the poet hopes that after the rain stops, the sun will shine brightly and make everything colorful. शायर उसके बाद ये उम्मीद करता है कि जब बारिश रुकेगी और धूप निकलेगी तो धूप हर कतरे को और एवरीथिंग, हर चीज को रंगारंग कर देगी और ब्राइट कर देगी। सूरज ब्राइटली जो है वो चमकेगा, यानी कि धूप निकलेगी और हर चीज को खूबसूरत बना देगी, रंगारंग कर देगी। यह है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन तैयार करनी। इसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि आसानी हो आपके लिए याद करने में। द पोएट सेज दैट द रेन इज फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। शायर ये कहता है कि दरख्तों के पत्तों पर बारिश पड़ रही है। When the drops of the rain fall on the leaves, कि जब बारिश के कतरे पत्तों पर पड़ते हैं, they produce a voice, तो एक आवाज पैदा करते हैं। It seems as if the leaves were gulping the water of the rain. यूं लगता है कि जिस तरह पत्ते बारिश के पानी को यूं बड़े बड़े घूंट ले रहे हैं उसके। The poet hears this sound and enjoys. शायर ये आवाज सुनता है और उससे लुत्फानंदोज होता है। He calls the upper leaves the rich leaves. ऊपर वाले पत्तों को वो rich leaves कहता है, because they are full with rain water, क्योंकि वो बारिश के पानी से भरे हुए हैं। When they are saturated, जब वो पूरी तरह saturated हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, they give this rain water to the lower leaves drop after drop. तो वो एक एक कतरा करके फिर निचले पत्तों को पानी देते हैं। The poet calls the lower leaves the poor leaves. शायर इन lower leaves को poor leaves कहता है। Because the rain does not fall direct upon these leaves, क्योंकि बारिश बराह रास्त उन पत्तों पर, निचले पत्तों पर नहीं पड़ रही। And they are dependent upon the upper leaves to get the rain water. और वो बारिश का पानी हासिल करने के लिए जो ऊपर वाले पत्ते हैं उन पर इन्हसार करते हैं। The poet says that the gulping sound of the leaves drinking rainwater is no less than sweet music which he hears and enjoys. शायर कहता है कि पत्तों पर पड़ने वाली बारिश के कतरों की जो आवाज़ है वो किसी भी दिलकश म्यूज़िक से कमतर नहीं है, जिस आवाज़ को शायर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे लुत्फानंदोज होता है। ये था बेटे इसका फर्स्ट स्टेंजा। अब हम करते हैं इसका सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चेंज होगी। देखिए, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो सूरज निकलेगा। A wondrous light will fill each dark round drop, तो एक शानदार रोशनी जो है वो हर स्याह कतरे को भर देगी। किस चीज से?
राउंड ड्रॉप को लाइट से, रोशनी से भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। मुझे उम्मीद है कि सूरज आबोताब के साथ चमकेगा और ये एक बहुत ही दिलकश नज़ारा होगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा जो कि हमने पहले स्टैंजा में किया। अब आपने सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी। द पोएट सेज दैट आफ्टर द रेन स्टॉप्स द सन विल अपीयर अगेन। शायर ये कहता है कि जब बारिश रुकेगी तो सूरज दोबारा निकल आएगा। इट विल शाइन ब्राइटर देन बिफोर, और ये पहले से ज्यादा आबोताब के साथ चमकेगा। द ब्यूटीफुल लाइट ऑफ द सन विल ब्राइटन अप एंड स्पार्कल ईच ड्रॉप ऑफ रेन। तो सूरज की रोशनी जो है वो हर स्याह कतरे को जगमगा देगी और उसको चमका देगी। द डार्क राउंड ड्रॉप्स विल शाइन ब्यूटिफुली इन द ब्राइट रेज ऑफ द सन। ये जो पानी के कतरे हैं वो खूबसूरती से चमकेंगे। कहां पर? धूप में। जब धूप निकलेगी तो ये बहुत ज्यादा चमकेंगे। इन द एंड द पोएट विशेस दैट द सन विल शाइन इन फुल ब्राइटनेस। आखिर में शायर ये चाहता है, ख्वाहिश करता है कि काश सूरज अपनी आबोताब के साथ चमके एंड मेक द सीन लवली, और इस नज़ारे को ज़्यादा दिलकश बना दे। ये थी बेटे आपकी आज की पोएम, आज का लेक्चर, जिसमें 2 स्टैंजास हैं। आपने ये दोनों तैयार करने। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा दोनों का, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चेंज होगी। आपने इसके मीनिंग्स तैयार करने, इसके मतलब ये मैंने लिख दिया है कि ये एक तो आपने ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तैयार करनी, सेकेंडली क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने, थर्डली आप इसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे और साथ पेयर्स ऑफ वर्ड्स तैयार करेंगे। डेली 5 तैयार करते हैं आप, पहले भी, अब भी आप डेली 5 तैयार करेंगे। ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।